वेलकम बैक यू ऑल वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल नॉलेज हब। हमने लास्ट वीडियो में इलेक्ट्रिसिटी का एक टॉपिक पढ़ा था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो हम पहले जान लेते हैं इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। ठीक, वायर जो होती है, वायर, उसमें जो करंट फ्लो होता है उसी को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। अब ये तो मैंने शॉर्ट में बता दिया कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, लेकिन अब इसको हम लिखेंगे कैसे? तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, इट इज़ अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द ends of the wire which make the electric charge और करंट जो हमने अभी बताया था, टू फ्लो इन द वायर। अब इसका मतलब क्या हुआ? इट इज़ अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ द वायर विच मेक द इलेक्ट्रिक चार्ज और करंट टू फ्लो इन द वायर। ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है जो टू एंड्स ऑफ वायर में पाया जाता है, जो क्या करता है, इलेक्ट्रिक चार्ज या इलेक्ट्रिक करंट को वायर में फ्लो करता है। ठीक, और ये इलेक्ट्रिक करंट जो होता है, जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, ये इलेक्ट्रिक करंट हमेशा किसमें, हमने दो कैटेगरीज पढ़ी थी ना, तो ये हमेशा कंडक्टर में फ्लो करता है, फ्लो इन कंडक्टर ओनली। ठीक है, हमने दो पढ़ा था ना, कंडक्टर और इंसुलेटर, तो ये केवल कंडक्टर में फ्लो करता है। जो चार्ज कुलॉम्ब सी, इसको सी कर लें, एक वायर में फ्लो कर रहा है कितने टाइम में? इन टाइम टी सेकेंड, इतना लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब इसको हम लिखेंगे कैसे? एक और करंट की मैग्नीट्यूड क्या होती है? करंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? करंट आई, तो आई इक्वल टू क्यू बाई टी। इतनी बात सबको क्लियर है? अब इसकी एसआई यूनिट क्या है अगर देखी जाए तो इसकी एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर डिनोटेड बाई लेटर कैपिटल ए। उसके बाद इसको अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? ठीक है, देखो अब इसको यहाँ से ध्यान से देखना। 1 एम्पियर को ए यानी करंट इक्वल टू 1 कूलम्ब अपॉन 1 सेकेंड हो सकता है। अब इसको मिली एम्पियर कितना होता है? सो 1 मिली एम्पियर इक्वल टू 1 अपॉन 1000 एम्पियर। इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 1 मिली एम्पियर इक्वल टू 1 अपॉन 1000 एम्पियर। इतनी बात सबको लिए 1 मिली एम्पियर इक्वल टू 10⁻³ एम्पियर। ये ऊपर जाएगा तो ये 10⁻³ हो जाएगा। इतनी, अब मिली है तो इसका माइक्रो भी होगा, तो माइक्रो एम्पियर को मैं इसका सीधा इस फॉर्म से लेता हूँ। तो माइक्रो को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, माइक्रो एम्पियर इक्वल टू 10⁻⁶ एम्पियर। इसको यू, मैं यहाँ वो लिख दे रहा हूँ, को इसको हम बोलते हैं माइक्रो एम्पियर। ये क्वेश्चन हमारे अगर टीचर लोग ऑप्शनल में दे सकते हैं कि 1 माइक्रो एम्पियर में कितना एम्पियर होता है, ये हमारा पेपर में आ सकता है। इतनी बात सबको क्लियर है? अब जैसे हमने उसमें देखा था पोटेंशियल
पोटेंशियल करंट, उसमें हमने देखा था, उसको हम एक इंस्ट्रूमेंट से मेज़र करते थे, उसका नाम था वोल्ट मीटर। अब बात आती है करंट को किससे मेजर करेंगे, और इसको कनेक्ट हमेशा किस में करते हैं, सीरीज या पैरेलल? आप लोग बताइएगा कमेंट में बताइएगा। करंट को हम मेज़र करते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है एमीटर। ये हमें इस इंस्ट्रूमेंट से मेज़र किया जाता है, और ये हमेशा सीरीज में प्लेस्ड ऑलवेज इन सीरीज इन सर्किट। अब जैसे हमने उसका छोटा सा एग्जांपल देखा, इसका भी एक डायग्राम देख लेते हैं। तो इसमें मैं वोल्ट मीटर भी कनेक्ट कर दूंगा आप लोग के उसके लिए, इंफॉर्मेशन के लिए। ये हमारा सेल हो गया, ये हमारी की हो गई, और ये हमारा गया एमीटर, क्योंकि ये सीरीज़ में लगेगा, और ये हमारा छोटा सा बल्ब। इसको हम एमीटर को हम नीचे भी लगा सकते हैं, ऊपर भी लगा सकते हैं, लेकिन हमेशा सीरीज़ में लगाएंगे। अभी जब आप इसके आगे क्वेश्चन करेंगे ना सीरीज और पैरेलल में, तब उसमें आपको ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, उसमें डायग्राम्स आपको मिलेंगे। और जो एमीटर होता है उसमें बहुत ही लेस या लो रेजिस्टेंस होता है। आप रेजिस्टेंस वाला वो वीडियो पढ़िएगा, उसमें है रेजिस्टेंस क्या होता है, उसकी सब यूनिट ओम्स लॉ वाले वीडियो में है ये सब। और फिर तो इसको हम लिख देते हैं आपके लिए इंफॉर्मेशन के लिए, एन एमीटर शुड हैव वेरी लेस और लो रेजिस्टेंस। ठीक है, इतनी बात सबको क्लियर? इलेक्ट्रिक करंट तो करंट है तो फ्लो करती होगी, लेकिन वो किस डायरेक्शन में फ्लो करती है, डायरेक्शन उसका क्या है, वो किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, नॉर्थ में, साउथ में, किस डायरेक्शन में फ्लो करती है, वो हम देख लेते हैं। तो हमारा जो करंट वायर होता है या कोई भी सर्किट होती है, चलो हम एक सर्किट मान लेते हैं, इसको रहने देते हैं ऐसे, ये हमारी एक नॉर्मल सर्किट ले लेते हैं। ठीक, ये स्विच, ये हमारा स्विच, यहाँ पे हम गलती कर दी, ये मेरा बल्ब। इतनी बात सबको क्लियर है? एक नॉर्मल सी हमने सर्किट ले ली, ये हमारी सेल है, ये हमारी की है, ये हमारा बल्ब है। ठीक है, तो हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो किस डायरेक्शन में मूव करता है, पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करता है। और हम ये सेल में हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, जो हमारा बड़ा वाला होता है वो पॉजिटिव होता है, ये निगेटिव होता है। तो हमारा करंट जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से मूव करना स्टार्ट करेगा निगेटिव टर्मिनल की तरफ। ठीक है, इतनी बात सबको क्लियर है? हमेशा इलेक्ट्रिक करंट, अब मैं यहाँ लिखता हूँ, आप लोग भी लिख लीजिएगा, आप लोग लिख लीजिए, इलेक्ट्रिक करंट ऑलवेज फ्लो in the direction of positive terminal to negative terminal। इतनी बात सबको क्लियर है? अब हम हर बार बात करते हैं इसकी, क्या, इलेक्ट्रिक सर्किट की बात करते हैं। तो अगर हमसे एग्ज़ाम में पूछ लिया गया व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक सर्किट, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक सर्किट, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक, अगर हमसे पूछ लिया गया तो हम लिखेंगे क्या, वो आप लोग हमारे साथ लिख लीजिए। ये हमारे एग्ज़ाम में, क्योंकि हम तो ऐसे ये बना के दिखा नहीं सकते, हमको तो कुछ लिखना पड़ेगा ना। तो आप लोग लिख लीजिए, ये एनसीईआरटी में एक डिफिनीशन दिया गया है, अ कंटिन्यूअस
a continuous conducting path consisting of wires, वायर होता है, एंड अदर रेजिस्टेंस भी लगते हैं, एंड स्विच हो गया। और क्या चीज़ लगते हैं? स्विच हो गया, बल्ब, ज़रूरी नहीं है सब में बल्ब लगे, बहुत अगर हमको वो करना है। बिटवीन टू टर्मिनल्स ऑफ अ सेल और अ बैटरी, क्योंकि हम हमेशा सर्किट छोटी थोड़ी ना होती है, कहीं कहीं बैटरी का भी यूज़ होता है। along which an electric current flows is called a circuit। इतनी बात सबको क्लियर है? अब हाँ, तो ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। क्या? इलेक्ट्रिक करंट टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा रेजिस्टिविटी। देन अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड सीरीज कॉम्बिनेशन। ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।